हाँ जी, अब देखो यहाँ पर थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है हमें, क्या क्या होती हैं। जैसे कॉन्टीन्यूटी में भी ऐसी कुछ थ्योरम्स मैंने बताई थी, जहाँ पर मैंने बोला था एक फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, दूसरा वाला कॉन्टीन्यूअस भी है, तो दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या होता है। तो वैसे ही काम यहाँ पर भी, और मोर और लेस सब कुछ सेम ही जैसा है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। ज़रा देखना वो क्या पॉइंट हैं और किस तरीके से हम कहते हैं कि अगर दो अलग अलग के बारे में मालूम है तो उनको कंबाइंड करके मिलाएंगे अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से, तो क्या होगा। पॉइंट वाइज, पहला एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, देन अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना तो तुमको कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी। प्लस लो, माइनस लो, मल्टीप्लाई लो, डिवाइड लो, हर कंडीशन में आर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। बस डिवीजन वाले की वो अलग से कंडीशन तुम्हें मालूम है, जो नीचे डिवाइड होता है वो जीरो हो जाएगा तो पंगा हो जाएगा, तो वो जीरो वाली कंडीशन से बचा ले जाना उसे। ठीक, बात दूसरी जरूरी, जरा ध्यान देना। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स को मैंने डिफरेंशिएबल बना दिया, एंड जी एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, देन अब एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या होगा। अगर एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो नॉन डिफरेंशिएबल ही जनरेट होगा। पक्की बात, पक्की बात, इसमें कोई इफ बट नहीं है, जैसे कॉन्टिन्यूटी में हुआ करता था। और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करने का विचार कर रहे हो तो फिर यहां पर कुछ भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरा इसके लिए एक एग्जांपल समझना तो दिमाग में बहुत अच्छे से बात जाएगी। सपोज मैंने एफ एक्स ले लिया, मैं एफ एक्स को डिफरेंशिएबल बना रहा हूं, एक्स ले लिया, और जी एक्स को मैंने ले लिया मॉड एक्स। मॉड एक्स कैसा, वी बनता है, वी में कोना काची आता है क्या, कोना काची, देखो कोना काची आ रहा है कि नहीं। जो ये कोना काची आ रहा है, कह रहा है ये डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर मैंने एफ एक्स इंटू जी एक्स कर दिया तो एक्स मॉड एक्स बन जाएगा। और एक्स मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये पॉजिटिव के लिए एक्स स्क्वायर, निगेटिव के लिए माइनस का एक्स स्क्वायर, जीरो पे हो गया डिफरेंशिएबल। पहले एक डिफरेंशिएबल था, एक नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने मिला दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, वो डिफरेंशिएबल बना गया। इसलिए कह दीजिएगा कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात को नोटिस करिएगा। तो यहाँ पर हम जनरल नहीं कहेंगे कि यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा या डिफरेंशिएबल होगा, वो चेक करने वाला पॉइंट बन जाता है। फिर अगली बात, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, देन एफ एक्स प्लस लो, माइनस लो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जी एक्स, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इनके लिए हम कहेंगे एक ही बात कि मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। मतलब हम कुछ ना कह सकते, पक्का पक्का कुछ भी हो सकता है। यानी बिल्कुल यही सिनेरियो था कॉन्टिन्यूटी के लिए जो वहां पर मैंने बताया था, यहां पर भी सेम चीज है। यानी कब पक्का पक्का कह सकते हो, जब दोनों होंगे तो उनको मिलाओगे तो बन जाएगा। जब एक होगा एक नहीं होगा तो पक्का ये कह सकते हो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला, पक्की बात। लेकिन बाकी के बारे में फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये आखिरी वाले के लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मॉड एक्स लिया और जी एक्स में मैंने माइनस मॉड एक्स ले लिया। अरे
दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्या बनाओगे, माइनस का एक्स स्क्वायर बनाओगे। भैया देख लो, क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? बिल्कुल। तो इन बातों को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। इसी में एक पॉइंट और इंक्लूड करते हैं कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए, कंपोजिट फंक्शन की हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे ऑब्जर्व करें, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो इसको हटाना पड़ेगा, हटा लेते हैं भाई, हट जाओ। देखना जरा भैया, कंपोजिट फंक्शन के लिए अगर मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो कॉन्टिन्यूटी जैसे चेक कर रहे थे ना, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। कि नॉर्मली हम ये देखते थे कि यह अंदर वाला फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, जहाँ पर वो कॉन्टिन्यूअस होगा वहाँ पर दूसरा। तो कॉन्टिन्यूटी क्योंकि यहाँ पर भी बेसिक रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर तो थी, तो यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक करो। या एक दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि पहले हम कंपोजिट बना लेते थे और फिर उस फंक्शन को देख के एनालिसिस कर लेते थे। यानी एक एग्जांपल से बात को समझेंगे। सपोज 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया एंड 1 माइनस एक्स लेस देन 0 कर दिया, ये फंक्शन दिया। और मैंने आपसे कहा कि भैया एफ ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाओ और इसकी डिसकंटिन्यूटी अगर कहीं मिल रही है, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिल रही है तो कहाँ नहीं मिल रही है बताओ। ठीक, तो एफ ऑफ एफ, अब तरीका यह था कि भैया पहले कंपोजिट लिख लो फिर आगे सोचो। तो लिख लेते हैं भाई, इसको उठाया यहीं पे रख दिया, 1 प्लस एक्स, डोमेन को साथ में लेके आए, इसको उठाकर इसकी डोमेन में भी रख दिया, फिर उठाकर सेकंड वाले में रखा 1 माइनस 1 प्लस एक्स को उठाकर जब यहां रखा तो साथ में डोमेन को लेके आए और फिर यहां पर रख दिया लेस देन। इसको अब उठा के रख चुके हैं दोनों, अब नीचे वाले को उठाकर एक बार ऊपर रखेंगे और एक बार नीचे रखेंगे, जैसे यूजुअल वे में करते आए हैं सवाल को। इसको उठाकर यहां पर रख दो 1 प्लस 1 माइनस एक्स और डोमेन को साथ में जरूर ले जाओ। इसको यहां पर भी रखने की जरूरत, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन इसमें फॉलो होगी तो यहां पर भी फॉलो होगी। अगर ये बात जल्दी जल्दी जो कर रहे हैं समझ में नहीं आ रही तो ये कंपोजिट फंक्शन का वीडियो देखना, क्या किया है वहां पर हमने। यहां पर उठाकर फिर से रखा 1 माइनस एक्स और फिर मैंने डोमेन साथ में ली और 1 माइनस एक्स लेस देन 0 कर दिया। तो ये बन जाता है भैया हमारा कंपोजिट फंक्शन। जरा फटाफट चेक कर लेते हैं कब हो रहा है, क्या हो रहा है। यहां पर अगर देखो तो x ग्रेटर देन -1 आ रहा है, यहां 0 से बड़ा -1 से बड़ा, तो क्या कह दोगे, ये 0 से इंफिनिटी के लिए होल्ड कर जाएगा। ये 0 से बड़ा और ये कह रहा है लेस देन -1, इनके बीच में कुछ भी नहीं आएगा। ये 0 से छोटा और ये कह रहा है x लेस देन 1, 0 से छोटा और 1 से छोटा, तो ये क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो ये 0 से छोटा और x ग्रेटर देन 1, इनमें कुछ भी नहीं आया। तो हमको तो पता चल गया, क्या पता चल गया, फंक्शन और अच्छे से लिख दिया, फंक्शन को हमने और अच्छे से लिख दिया 2 प्लस एक्स, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ये वाला, और दूसरा वाला था 2 माइनस एक्स, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। तो हमसे पूछा गया है कि भैया ये कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये पता करो। तो ग्राफ वगैरह बना लोगे तो ऐसे ही दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा। 0 से बड़ा अगर ले रहे हो तो क्या कह दोगे, 0 से बड़े के लिए ये 0 पे 2 लाइन थी, यहां पर गया ग्राफ। 0 से छोटा अगर ले रहे हो, 0 से छोटा ले रहे हो तो 2, तो यहां से जाएगा लेकिन माइनस स्लोप जाएगा। लो भाई ये आ गया, आपको नजर आ रहा होगा कि 0 पे ग्राफ जुड़ा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है, ये तो सही बात है, लेकिन दोनों तरफ से स्लोप अलग अलग आ रहा है, एक तरफ से 1 एक तरफ से -1, कॉर्नर क्रिएट हो रहा था, इसलिए कह दीजिएगा कि भैया ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंपोजिट फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, खुद निकालो और फिर पता करो। नहीं तो दूसरा तरीका ये भी कि अंदर वाले का देख लिया, फिर उस पर बाहर वाले का क्या सीन है वो देख लेते हैं, बट इजी वे सवाल, इस तरीके के सवाल के लिए यही आएगा। ठीक, तो फिर इसके बाद किसी इंटरवल पे इन जनरल अगर मेरे को चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कैसे देखेंगे वो अगले वीडियो में देखो भाई।